हेलो माय नीट एस्पिरेंट्स। आज हम हमारे 50 डे नेमिंग रिएक्शन के चैलेंज में सेकेंड डे में लेकर आए हैं स्वॉट्स रिएक्शन। क्या लेकर आए हैं? स्वॉट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हम हमारा फ्लोरोएल्केन तैयार करते हैं, मतलब एज अ प्रोडक्ट हम इसमें फ्लोरोएल्केन लेते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाकर? किसके साथ रिएक्शन करवाकर? क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन की। किसकी प्रेजेंस में? मेटल फ्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या लेकर चलते हैं? हमारी आरएक्स किसकी प्रेजेंस में? मेटल फ्लोराइड की प्रेजेंस में। और हम क्या तैयार करते हैं? हमारा फ्लोरोएल्केन, और साथ में हमें क्या मिलता है? एम एक्स। ठीक है, अब यहां पर एक्स आपका Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। वहीं मेटल आपका मर्करी भी रह सकती है, सिल्वर भी रह सकती है, और आपकी कोबाल्ट भी रह सकती है। ठीक है, ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारा CH3CH2Cl is reacts with mercurous fluoride gives CH3CH2F प्लस में HgCl2। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? क्लोरो इथेन। वही Hg2F2 क्या है आपका? मर्क्यूरस फ्लोराइड। और ये क्या आपका? फ्लोरो इथेन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात जो नोट करने की है, वाई वी यूज Hg2F2 या फिर हम बोल सकते हैं MF। ठीक है, क्यों? वाई? क्योंकि जो आपका फ्लोरीन होता है यानी फ्लोराइड आयन होता है, वो एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? पुअर न्यूक्लियोफाइल। जो आपका F नेगेटिव है वो आपका क्या है? पुअर न्यूक्लियोफाइल। सो हेयर कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर आपका F नेगेटिव एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तब आपका CF बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होएगा। और यहां से हमें फ्लोराइड एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा, तो ये अपना किस पे? अल्काइल ग्रुप पे अटैक भी नहीं करेगा। अब इसको एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेटल का। किसका यूज करते हैं? मेटल का। किसका यूज करते हैं? मेटल का। जिसमें देखो ये मेटल का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हमने क्या लिया है? क्या लिया है? MF। क्या लिया है? MF। इसमें अब जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड। ठीक है, अब वीक बॉन्ड होने के कारण ये इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली ब्रेक। क्या हो जाएगा? इजीली ब्रेक। अब ये इजीली ब्रेक हो गया तो यहां पर जो F नेगेटिव है किसकी तरह एक्ट करेगा? एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह। सो हेयर फ्लोराइड आयन इज एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह एक्ट करेगा? ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह, जिसके कारण ये इजीली अटैक कर जाएगा किसके ऊपर? हमारे अल्काइल ग्रुप के ऊपर। सो इट इजीली अटैक्स ऑन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा? हमारा फ्लोरोएल्केन। क्या मिल जाएगा? हमारा फ्लोरोएल्केन। ठीक है, और जो हमारी ये रिएक्शन होती है, सेकंड, व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्स। भाई अब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि हम इनकी रिएक्शन करवा दें और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? Hg2F2, और हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरोएल्केन। यानी स्वार्ट्स रिएक्शन में हम किसको तैयार कर सकते हैं? क्लोरोएल्केन को तैयार कर सकते हैं। किसी के मन में डाउट भी आएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। स्वार्ट रिएक्शन के अंदर हम क्लोरोएल्केन को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका मेटल क्लोराइड है या फिर जो आपका मेटल ब्रोमाइड है, ये बॉन्ड आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ये बॉन्ड आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण यहां पर जो Cl नेगेटिव आयन है और Br नेगेटिव आयन है वो क्या होगा? पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? पुअर न्यूक्लियोफाइल, जिसके कारण हमें क्या? क्लोरो और ब्रोमो एल्केन नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहां पर जो आपके मेटल क्लोराइड है और मेटल ब्रोमाइड है, ये किसके फॉर्मेशन करते हैं? पिपिटीज की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी? पिपिटीज की। यानी ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या है? इनसोल्यूबल है, जिसके कारण आपकी रिएक्शन अगेन रिएक्टेंट की साइड शिफ्ट नहीं होगी और आपको क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं? पिपिटीज होते हैं। क्या होते हैं? पिपिटीज होते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है। ठीक है, क्लियर?